अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट अदनान गौरी। आप देख रहे हैं कैसी सिटी न्यूज कराची। खबर शामिल करते हैं कराची से। सिटी कोर्ट के ऊपर गेट नंबर 3 पे एडवोकेट इख्तियार अहमद भट्टी साहब के ऊपर कातिलाना हमला हुआ, जिनका इंटरव्यू आप हमारे चैनल पे देख चुके हैं। सद्दाम हुसैन नामी शख्स सद्दाम भट्टी, जिसने पहले भी कातिलाना हमला उनके भाइयों पे करा, जो इन एफआईआर पे मफरूर है, उनको पुलिस कुछ नहीं कर रही। हम आला हुक्म आईजी सिंध साहब से और सिंध की पुलिस से ये पूछेंगे कि वो कहाँ है। इनके 3 प्रोग्राम बन चुके हैं, इनसे किसी ने अभी तक रास्ता क्यों नहीं किया। आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो वीडियो चल रही है, इसमें सद्दाम नामी शख्स असले से लेस कच्चे के एरिया में घूम रहा है और कच्चे के डाकुएं कराची में अगवा बारह तावान चोरी चकारी में और कत्ल में मुलविस हैं। कातिलाना हमला इन्होंने एडवोकेट इख्तियार भट्टी साहब के ऊपर किया। 3 नंबर गेट के ऊपर आप वहां की सीसीटीवी भी निकलवा के दे सकते हैं। हम मजदूर इख्तियार अहमद भट्टी साहब से भी रब्ता करते हैं, स्क्रीन पे आरोप भी आप देख सकते हैं। ये जो सद्दाम भट्टी जो है, ये जो है कातिल है और भट्टी साहब के पीछे लगा हुआ है। हम आईजी सिंह साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे कातिलों को पकड़ा जाए। हम अभी मजीद दिखाते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर। और हम इख्तियार अहमद भट्टी साहब जो लीगल एडवाइजर है एडवाइजर हैं ये सिटी न्यूज के, उनसे भी रब्ता करते हैं, मजीद हम जानते हैं। जी इख्तियार अहमद भट्टी साहब, आप क्या कहेंगे, क्या वाकया हुआ आपके साथ? पहले भी आपने बताया, अभी क्या वाकया हुआ आपके साथ और आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वकील इख्तियार अहमद भट्टी, कराची, लीगल एडवाइजर K6 न्यूज़। जी अदनान भाई, मैंने पहले भी इंटरव्यू आपकी चैनल पे बदौलत मैंने कहा था कि अंदरून सिंध के बदनाम डाकू गानो भट्टी, उसका बेटा सद्दाम भट्टी और उनके और जानने और साथी, जिनमें वहाँ के 1-2 वडेरे भी हैं, उन्होंने मेरे भाई को जो पुलिस डिपार्टमेंट में था बेगुनाह शहीद किया। अब वो मेरे भी मारने के लिए कोशान है। उन्होंने काफ़ी बंदों को तावान भी दिया हुआ है मुझे मारने के लिए। ये इंटरव्यू नशर होने के बाद ना तो किसी इदारे ने मुझसे ताउन किया, न मुझसे इंफॉर्मेशन ली, न मुझे किसी ने कुछ तसल्ली दी। और अब भी 1 हफ्ता पहले मैं सिटी कोर्ट गेट नंबर 3 पे था, तो सद्दाम भट्टी और उनका इन्फॉर्मर करीम राजपर और एक चांडियो था, एक मरसोई था, वो आए और सीधे फायर करने की नीयत से उन्होंने पिस्टल निकाले, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से मेरी ज़िंदगी बच गई और उन्होंने मुझे फायर नहीं लगाया, क्योंकि वहाँ पे पुलिस मोबाइल आ गई थी जो अपने तरीके से आई थी, मेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं। और उन्होंने पुलिस मोबाइल को देख के अपने पिस्टल वापस लिए और भाग गए। मैं उनके पीछे भागा, लेकिन वो मोटरसाइकिलों पे बैठ के चले गए। मैं ख़ास तौर पे आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब और वज़ीर कानून जो एक वकील भी है ज़ियाउल हसन लंजार साहब, लेकिन मेरे इल्तजा के बावजूद ना तो ज़ियाउल हसन लंजार साहब का किसी नुमाइंदे ने मुझे अपना राब्ता किया और ना ही आईजी सिंध के। और ख़ास तौर पे एसएसपी कंबर शदात कोर्ट और एसएचओ ए सेक्शन और बी सेक्शन, ये दोनों एसएचओज जो वहाँ का बदनामी ज़माना डाकू है गानो भट्टी, उनसे मिले हुए हैं। हम बार बार वहाँ जाते हैं, लेकिन हमारा कोई भी हमारी बात नहीं सुनते हैं, सवाए आसरे के। अभी भी 1 हफ्ता हम वहाँ रुक के आ गए, ना तो उन्होंने रेड किया और ना ही हमसे तावन किया। सवाए यही आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, आज ये होगा, कल ये होगा, क्योंकि अभी 15 से 20 दिन पहले उन्होंने मेरे कज़न को भी गनशॉट किया था। अब ये 1 हफ्ता पहले मुझे मारने के लिए आए हैं। मैं पुरजोर अपील करता हूँ आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब और मिनिस्टर इंटीरियर सिंध ज़ियाउल हसन लंजार साहब को कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और इन कल्पर्स जो अभी कराची में दंदनाते घूम रहे हैं, इनको गिरफ्तार किया जाए और मेरी जान बचाई जाए। जैसा कि आपने इख्तियार अहमद भट्टी साहब की गुफ्तगू सुनी, इनकी ज़बानी कि इनके साथ क्या वाक़या हुआ है, हम कानून नाफिज करने वाले इदारों से रिक्वेस्ट करते हैं, इंटेलिजेंट इदारों से रिक्वेस्ट करते हैं, खुदाया जब मुल्क के रखवाले एडवोकेट जो हमारे लोगों को इंसाफ दिलवाते हैं, वकील साहब, इनको इंसाफ नहीं मिल रहा, इनकी रखवाली नहीं हो रही, इनको जो है प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, तो आम आदमी कहाँ जाएगा? तो हमें अपने कानून पर पूरा भरोसा है
ये हमारी वीडियो इंशाल्लाह आईजी इंसाफ तक भी जाएगी, तो तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे देखेंगे और इख्तियार अहमद भट्टी साहब को पूरा इंसाफ मिलेगा। एक स्क्रीन पे उनका नंबर भी चल रहा है। हम कहना ये चाहते हैं आईजी साहब से, इंटेलिजेंस ब्यूरो से भी, कि खुदाया सद्दाम हुसैन भट्टी को कराची में ये घूम रहा है दंदनाते हुए, जैसा कि वीडियो में भी दिखाया हमने पहले भी, अभी भी स्क्रीन पे इनके फैरे भी दिखाई जा रही है, इनको गिरफ्तार किया जाएगा। खुदाया हमारी रिक्वेस्ट इनको गिरफ्तार किया जाए और इख्तियार अहमद भट्टी साहब की पूरी फैमिली को तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। लिहाजा कराची के अंदर वैसे ही बहुत से क्राइम, स्ट्रीट क्राइम आए रोज मुख्तलिफ वारदातें होती हैं, तो लिहाजा हम दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे आईजी सिंध गुलाम नबी मेहबन साहब, एडिशनल आईजी साहब से, तो खुदाया प्रोटोकॉल हमारे जो है प्रोटोकॉल में तमाम पुलिस मसरूफ है, खुदाया हमारी आवाम और हमारी वकील के रखवाले कौन है, हमारी एजेंसी है, तो लिहाजा कानून महफूज करने वालों से हम सलूट भी करते हैं कि खुदा इनको इंसाफ दिलवाया जाए और जो है इनको गिरफ्तार किया जाए। सद्दाम हुसैन नामी सर जो कराची में खुलेआम घूम रहे हैं, दंदनाते फिर रहे हैं, इस वीडियो में आप साथ दे सकते हैं। प्रोग्राम का हम इख्तिताम करेंगे, दोबारा मिलेंगे प्रोग्राम के साथ किसी नए स्टोरी के साथ जो सच्ची और हक पे मुबनी होती है। अल्लाह हाफिज।